डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। इसमें क्या क्या किया था आपने? If dr is denominator, if denominator is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, then the decimal expansion terminates after k places where k is greater of larger of m or n. Okay, जहाँ पर k m और m से n में जो भी वैल्यू बड़ी होती है वो होता होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा रैशनल नंबर अगर उसका डिनोमिनेटर कैसा होगा? If its denominator has a factor other than 2 or 5. Okay, क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है without actually performing the long division. Okay, long division नहीं करना, मतलब आपको डिवाइड नहीं लगाना है। State whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Also find the number of places of decimal after which the decimal expansion terminates. Okay, 17/8 बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो 17 तो ऐसे ही रहेगा, 8 को क्या लिख सकते हो 2 raised to the power 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 17 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 3 into 1, फिर 0 2 raised to the power 3 into 1 को क्या लिख सकते हो 5 raised to the power 0। ओके ना, तो बताइए डिनोमिनेटर किस फॉर्म का आ गया, 2 raised to the power n into 2 raised to the 5 raised to the power n। ओके, where m and n are non-negative integers। ओके, m and n are non-negative integers, मतलब 0 चलेगा क्या? चलता है, 0 अलाउ होता है। ठीक है, तो 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 0 का नेचर बताइए कैसा है? बताइए टर्मिनेटिंग। कैसा एक्सपेंशन होगा इसका? टर्मिनेटिंग। और क्वेश्चन में पार्ट 2 में पूछा जा रहा है कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा? बताइए कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा? 3। ओके, तो सुनिए लैंग्वेज कैसे लिखोगे आप लिखोगे so the denominator 8 of 17/8 is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n where m and n are not। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ऐसी आप लैंग्वेज लिखोगे एग्जाम में, बाकी क्वेश्चंस में मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। ओके, देखिए आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, आप लिखोगे so the denominator what is the denominator 8, so the denominator 8 किसका of 17/8 is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power m n where m and n are non-negative इंटीजर्स। इतना लिखोगे और पार्ट 2 का आंसर कैसे दोगे? आप लिखोगे पहले लिखोगे hence 17/8 has terminating decimal expansion, has terminating, सारे क्वेश्चंस में यही लैंग्वेज लिखना है, terminating decimal expansion। उसके बाद क्या लिखोगे, the decimal expansion of 17/8 terminates after 3 places of decimals। okay, the decimal expansion of 17/8 terminates means खत्म हो जाता है, terminate हो जाता है, terminates after कितने प्लेस के बाद terminate होगा बताइए? कौन बड़ा है, 3 या 0? 3, तो terminates after 3 places of decimals। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको सारे क्वेश्चंस में लिखनी है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव 64 divided by 455। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, क्या हो जाएगा बताइए?
यस 5 से करेंगे, 5 9 का 45, ये 1 टाइम जाएगा, ओके। फिर 7 से जाएगा ये, ठीक है। 7 1 जा 7 2 7 3 जा, फिर 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 से हम डिवाइड करेंगे, ओके। तो वी गेट 455 कैन बी रिटन एज 5 into 7 into 13, okay. Now is it the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power n? No. So simply what will be the answer? So its denominator has factors, ये लैंग्वेज लिखोगे आप, its denominator has factor other than 2 और 5, देख सकते हैं हम, other than 2 and 5 आ रहा है, कौन आ रहा है, 17 और 13 आ रहा है। अच्छा एक चीज और आपको इसमें थोड़ी सी ध्यान देनी, उसको देखिए थोड़ा सा ना, 64 को भी आप प्राइम फैक्टर निकाल लो फटाफट। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 6, ओके। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया बताइए, कहीं ऐसा ना हो जाता कि 64 के कहीं ऐसे फैक्टर ना आ रहे होते कि उसमें 7 और 13 आ जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर तो कैंसिल हो जाता है 7 और 13, तो डिनोमिनेटर में बचता क्या, नहीं बचता, समझ रहे हो बात को। इसलिए न्यूमरेटर का भी फैक्टर करके आप उसको भी चेक कर लीजिए, समझ रहे बात को। वैसे तो 64 के प्राइम फैक्टर में 7 और 13 नहीं आते, बट अगर पल भर के लिए सोच लीजिए, यहाँ पे ऐसा नंबर होता कोई जिसमें कैसा जाता 7 8 13, ओके। तो ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर कैसा आ गया, हाँ आ गया ना, 2 raised to the power 0 into 5 raised to the power 1 टाइप का। तब कैसा नेचर होगा इसका, टर्मिनेटिव, समझ रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक और इसी में देखिए क्वेश्चन लेता हूं मैं। लेट अस से वी हैव अ नंबर 29 डिवाइडेड बाय 343, ओके। 29, तो इसका प्राइम फैक्टर आप निकालोगे नहीं, ऐसे ही रहेगा। 343 को देखिए भाई, 343 के प्राइम फैक्टर आप करोगे तो यू विल गेट 3 raised to the power 5, ओके। तो क्या लिखेंगे बताइए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे भाई, थोड़ा सा ध्यान दे रहे। इसका क्या आएगा आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग भी लिखना है आपको, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, अगर नेचर, आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो बताओ, टॉपिक क्या है, किसका एक्सपेंशन निकाल रहे हो, क्या इरेशनल के बारे में यहाँ पे आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इरेशनल का नेचर कैसा होता है, या आप भूल रहे हैं, इरेशनल नंबर का नेचर कैसा होता है, इसको भी याद रखिए, कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ना तो टर्मिनेट होता है, तो टर्मिनेट तो रैशनल भी नहीं होता, ये दोनों किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, रैशनल, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल वाले भी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रैशनल वाले कैसे होते हैं, रिपीटिंग, और इरेशनल कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करते वो डिजिट के पॉइंट के बाद। देखिए कैसे, 2.31 21 3 6 1 9 9 8 2 5 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू। खत्म हो रहा है क्या पॉइंट के बाद, नहीं, क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है, ठीक है। तो नाम क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बताइए, अब चेक करिए, क्या कोई सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, नहीं। क्या कोई ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, नहीं। रिपीट करने का मतलब समझ रहे हो, क्या कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है कहीं 2.32 32 32 32, तो क्या लिख देंगे 2.32 का बाद, डबल डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से आपको ऐसा भी आ सकता है 2.3234 3234 3234 3234 3234 एंड सो ऑन टू। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो याद रखिए, इसको आप क्या लिखोगे 2.3234 बार, ये बार बार आ रहे हैं डिजिट, ओके। तो जिन पे बार लग जाते हैं, मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं साथ में रिकरिंग होते हैं, वही रैशनल होते हैं, याद रखिए। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब पॉइंट के बाद ना तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो, ना तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा हो, ना तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो, ना तो 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं,
सिंपल शब्दों में बोले तो ना तो सिंगल डिजिट रिपीट होता है ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होता है, तो उनका नाम क्या पड़ता है? इरेशनल। याद रखिए, तो ये वाला नंबर कैसा है? इरेशनल। तो सुनिए क्वेश्चन, अगर मैं आपको ऐसा एक नंबर दे दूं और बोलूंगा बताइए, सुनिए क्वेश्चन, मैं बोलूंगा बताइए इसके नेचर के बारे में कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो आप आंसर क्या दोगे? आप सिंपल लिखोगे इट इज नॉट इवन अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर ही नहीं है। तो हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट किस पे कर सकते हो? टॉपिक किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है? रैशनल नंबर। तो अगर आपको ऐसे नंबर मिले, और आपको मिलते भी एग्जाम में ऐसे नंबर मिलेंगे और आपसे बोला जाएगा चेक वेदर दैट द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो आपको वो कंफ्यूज करता है, आप परेशान हो जाओगे ऐसे नंबर देख के। तो आप इसमें क्या आंसर देंगे बताइए? इट इज नॉट अ रैशनल। बस बात खत्म। या लिखोगे आप इट इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान रहेगी ये चीज। अभी एक क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, तो अभी मैं आपसे देखिए पूछता भी। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या बोलोगे? इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, so its denominator has factors other than 2 or 5. तो its decimal expansion is non-terminating और non-repeating। why non-repeating? फिर नहीं समझ रहे हैं आप बात। क्या पढ़ाया जा रहा है? अदर देन 2 और 5 आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होंगे? रिपीटिंग। मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? और इरेशनल केवल कब दिखेंगे? जब आपको ऐसे नंबर दिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा। हाँ, एक नंबर है मेरे पास 13 डिवाइडेड बाय 3125। ओके, 13 तो ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को देखिए, इसको आप बनाना शुरू करिए। ओके, तो क्या हो जाएगा? 3125। ओके, तो क्या हो जाएगा? 5 6 जा 31, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा, और 5 1 जा, फिर 5 2 जा, फिर 5, फिर 5 2 जा कर सकते हो आराम से। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा, और ये ऐसा कितना आ गया? 5 raised to the power 5। बस बताइए कैसा नेचर है इसका? यस, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है? बिकॉज इसका डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म का आ रहा है? 2 raised to the power m into 5 raised to the power m। 2 तो दिख नहीं रहा है, तो बना लो। कैसे बनाओगे? ये एग्जाम में जरूर आता है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे भाई। 2 raised to the power 0 लिख सकते हो आप इसको। हाँ, ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय, अब बताइए आफ्टर कितने प्लेसेस टर्मिनेट होगा ये? 5 प्लेसेस। ओके,